स्टील बार है वो ज़्यादा यूज होगा। जब स्पेसिंग कम करेंगे तो स्टील का एरिया बढ़ेगा, तो 261.76 mm² यूज करेंगे। तो लास्ट में हमें लिखना होगा मेन बार 10 mm डाया एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। ये बहुत ज़रूरी है आपको लिखना इस तरीके से, क्योंकि ये तभी तो आपको मालूम होगा कि मेन बार का हमने डिज़ाइन किया, कितने mm डाया का कितने mm के स्पेसिंग पे हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, वो तो आपको लिखना ही होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अब चलते हम लोग क्या काम करेंगे, अब इसको हम लोग मिटा देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार अब निकालेंगे हम। स्टेप नंबर 10 हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए मैंने आपको बताया, अगर आप HYSD यूज करते हैं तो 0.12% लेके चलेंगे, अगर HYSD यूज करते हैं तो वहाँ पर 0.12 यूज करेंगे, और मेन बार पर 0.15% यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे जो ग्रेड दिया गया है ये तो मेन बार के लिए ग्रेड दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन बार को हम चेंज कर सकते हैं, माइल्ड स्टील मान लीजिए उसे। तो ASD आपका क्या हो जाएगा, 0.15% ऑफ BD कैपिटल D। ठीक है, तो 0.15, या अगर आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूशन बार को HYSD ही यूज कर लीजिए, तो यहाँ पर 2 ले लेंगे फिर हम इसे 2। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 इंटू बी का वैल्यू आपका 1000 दिया गया है, कैपिटल D का वैल्यू 150 mm है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.12 इंटू 1000 इंटू 150 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 180 मिलीमीटर का स्क्वायर। अब जैसे आपने देखिए AST निकालने के बाद जैसे आपने ये पूरा प्रोसीजर सॉल्व किया है, जैसे जो भी प्रोसेस है सेम प्रोसेस आपका ASD के साथ भी होगा। अब यहाँ पर भी हम स्पेसिंग निकालेंगे, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा ये। अब यहाँ पे भी स्पेसिंग, जैसे यहाँ स्पेसिंग हमने निकाला वैसे यहाँ भी निकालेंगे। स्पेसिंग S = 80 इंटू 1000 डिवाइड बाई ASD। 80 आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही है, 80 = π/4 इंटू डाया का स्क्वायर। एक बात आप और विशेष ध्यान देंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बार हम यूज करते हैं ना, वो मेन बार से हमेशा कम लेके चलना चाहिए, कभी भी ज़्यादा लेकर के नहीं चलना चाहिए। इक्वल आप ले सकते हैं लेकिन कभी भी ज़्यादा नहीं लेके चलना चाहिए। यहाँ पर मैंने 10 mm का यूज किया है, तो यहाँ पर आप 8 mm का यूज कर लीजिए, π/4 इंटू 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 50.26, यहाँ पे वैल्यू रखिए 50.26 इंटू 1000 डिवाइड बाई ASD 180। तो यह आ जाएगा 279.25, या हम इसे 280 कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका भी हम IS कोड में चेक करेंगे। IS कोड, तो पहला वैल्यू क्या होता है, स्पेसिंग। सेकेंड नंबर क्या होता है, 5D लेके चलते हैं, 5 इंटू D का वैल्यू है 130 mm, तो 650 mm हो जाएगा ये। नंबर C 450 mm। इन तीनों में जो सबसे कम होगा, विच एवर इज मिनिमम वैल्यू। तो यहां पर मिनिमम वैल्यू क्या है, 280 mm है, तो स्पेसिंग क्या हो जाएगा आपका, स्पेसिंग हो जाएगा 280 mm। देखिए यहां पर हमने जो
ASD लिया हुआ है उस ASD के लिए और इस डाया के लिए जो स्पेसिंग हमने 280 mm निकाला हुआ है यही 280 mm आ गया। यानी यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया था कि 311 mm आया था, बाद में 300 ले लिए थे तो एक्चुअल ASD हमें निकालना पड़ा था। ऐसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें स्पेसिंग नहीं चेंज करना पड़ा, जो सॉल्व करने पे आया हुआ है वही स्पेसिंग हम लेके चलेंगे। तो अलग से हमें एक्चुअल ASD निकालने की आवश्यकता नहीं है, ASD हम नहीं निकालेंगे। तो हमारा सेम यही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बार एट mm डाया एट द रेट ऑफ 280 mm सेंटर टू सेंटर। तो इस प्रकार आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ये सब वैल्यू की आवश्यकता पड़ सकती है आगे, तो एक AST ये लिख लीजिए, AST की जरूरत पड़ेगी आगे हमें। AST है आपका 261.76। ठीक है, और यहाँ कोई भी वैल्यू यूज नहीं होगा, 10 mm का डाया है, इसका कोई यूज नहीं होगा। अब हम लोग स्टेप नंबर 11 पे चलते हैं। चेक इन शियर, चेक इन शियर और चेक इन बॉन्ड, ये दो वैल्यू हमें चेक करना है अभी। नंबर 11, चेक इन शियर। चेक इन शियर के लिए हम क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं शियर लोड V। इसका फॉर्मूला होता है WVU, निकालते हैं सीधा WU L/2। WU का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हुए हैं, 13125 इंटू कैपिटल L लेके चलते हैं, और कैपिटल L का वैल्यू कितना है 2.5 मीटर में ले लीजिए, क्योंकि इसे हमने न्यूटन पर मीटर में लिया हुआ तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा वो। तो ये हो जाएगा 13125 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 2, 16406.25 न्यूटन आ गया। शियर लोड निकालने का, यानी डिजाइन शियर लोड है आपका ये। अब हम निकालेंगे डिजाइन शियर स्ट्रेस, नंबर B। आप यहाँ डिजाइन यूज कर सकते हैं शब्द, डिजाइन शियर स्ट्रेस टाउ VU। इसका फॉर्मूला क्या होता है, VU अपान में BD। VU का वैल्यू है 16406.25 अपान में B का वैल्यू 1000 इंटू D का वैल्यू 130। यह आ गया 0.126 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील, नंबर C पॉइंट है परसेंटेज ऑफ स्टील, P का वैल्यू। इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, AST/2 अपान में BD इंटू 100%। AST का वैल्यू कितना है 261.76/2, B का वैल्यू 1000 इंटू D, स्मॉल d का वैल्यू 130 mm इंटू 100%। सॉल्व कर लेंगे इसे, कितना आ जाएगा ये 261.76 इंटू 1000 डिवाइड बाई 2 इंटू 261.76 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 1000 इंटू 130।
तो 0.10% आ गया। अब हम IS कोड खोलेंगे और IS कोड में परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट दोनों को देखते हुए टाउ सी का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से यहाँ पे हम निकालेंगे परमिसिबल शियर स्ट्रेस टाउ सी। परमिसिबल शियर स्ट्रेस है आपका ये टाउ सी। ये भी IS कोड से हम इसको देख लेंगे। तो IS कोड आपके पास होनी चाहिए। जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आप IS कोड ओपन कर लेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में भी अलाउड है, हर जगह है, तो उसका हेल्प ले लेंगे आप। तो मैं देख रहा हूँ कि 0.10 के लिए और ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है, M20 है। तो M20 के लिए 0.23 दिया गया है। आप इसे चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास इस समय यहाँ पे IS कोड अवेलेबल नहीं है, बुक है तो उसमें पूरा वैल्यू नहीं दिया गया है। तो मैं एक अपने से आपको समझाने के लिए लगभग अप्रॉक्सीमेट मैं वैल्यू यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसे उस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। तो लगभग इसका जो वैल्यू होगा ना वो 0.20 समथिंग होगा, ऐसे ही 0.20 देख लेंगे उसे। IS कोड में पूरा वैल्यू दिया होगा अच्छे से। अब हम निकालेंगे K का वैल्यू लेंगे। K का वैल्यू कितना होता है? K का वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर दिया गया है कि ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब इन mm 300 mm या उससे अधिक। तो हमारा जो है 150 mm या उससे कम है, तो इसके लिए दिया गया है 1.30। अब हम निकालेंगे K टाउ सी का वैल्यू। K इंटू अगला स्टेप है इंटू टाउ सी। तो 1.30 इंटू टाउ सी का वैल्यू है 0.20। सॉल्व करेंगे कितना आता है, देखिए 1.3 इंटू 0.20 ये आ गया 0.26 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमेशा टाउ वी का जो वैल्यू है, ये टाउ वी यू का वैल्यू जो है वो K टाउ सी से हमेशा कम होना चाहिए। तो आपका डिज़ाइन ओके है, अदरवाइज डिज़ाइन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारा टाउ वी यू इज लेस देन K इंटू टाउ सी, इसलिए हम कह सकते हैं हेंस स्लैब इज सेफ इन शियर। यानी हमारा डिजाइन बिल्कुल करेक्ट है, सब कुछ ओके है। हमारा जो स्लैब है यहाँ पर वो शियर में फेल नहीं होने वाला है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको क्या बताया है कि टाउ वी यू का वैल्यू निकालना है और K इंटू टाउ सी का वैल्यू निकालना है। फिर देखना है कि टाउ वी यू इज लेस देन K टाउ सी। अगर ये कंडीशन होता है तो आपका स्लैब इज सेफ इन शियर, यानी स्लैब शियर में फेल होने वाला नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है बॉन्ड चेक। अब बॉन्ड चेक करते हैं। बॉन्ड चेक करने के लिए एक इक्वेशन है, जो कि आप इक्वेशन याद कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप बॉन्ड चेक कर लेंगे। बॉन्ड चेक LD इज लेस देन एंड इक्वल 1.3 M1 अपान V प्लस L0, ये फॉर्मूला है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्लैब है वो बॉन्ड में सेफ है। अगर आपने इसे पहले वाले लेक्चर में देखा हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम में, वहाँ पर मैंने शियर चेक, बॉन्ड चेक सब कुछ किया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सारे स्टेप सब कुछ वहाँ हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसे देख लेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग निकालते हैं। पहले LD का वैल्यू निकाल लेते हैं। LD का फॉर्मूला क्या होता है, 0.87 FY इंटू 5 अपान में टाउ बी 4 टाउ बी डी, ठीक है। 0.87 FY का वैल्यू 415 दिया गया है। फाई हमेशा मेन बार का डायल लेके चलेंगे, जो कि 10 mm दिया है, अपान में 4 इंटू टाउ बी डी। टाउ बी डी का वैल्यू आप IS कोड से लेके चलेंगे। आपके IS कोड में टाउ बी डी का वैल्यू दिया गया है, आप उसे देख लेंगे कितना दिया गया है।
अब मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं आई इस कोड, देखते हैं फिर भी बुक में अगर दिया होगा तो। टाउ BD टाउ BD का वैल्यू आप IS कोड से देख के लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास टाउ BD का वैल्यू है नहीं, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप उसको देख सकते हैं, देख के उसका वैल्यू आप रख लेंगे। ठीक है, तो टाउ BD का वैल्यू मिल गया यहाँ पर। ये है अपना M20 के लिए जो होता है 1.2 है। ठीक है, तो 1.2 वैल्यू रख लेंगे। 0.87 इंटू 415 इंटू 10 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1.2, तो यह क्या 752 mm आ गया। M1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0.87 FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 XU, AST बाई 2 लेके चलते हैं। मैं आपको इसी में समझा रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, आपको FY की वैल्यू मालूम है, AST का वैल्यू भी मालूम है, XU का वैल्यू आप निकाल लेंगे, इससे आप M1 निकाल लेंगे। VU का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। VU का वैल्यू कितना है? 1640.25 न्यूटन। L0 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 12 फाई और D, इनमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा उसे आप लेके चलेंगे। तो 12 इंटू 5 का वैल्यू 10 mm है, स्मॉल d 130 mm है, तो यह आ गया 120 या 130, इन दोनों में सबसे ज़्यादा क्या है? 130 mm। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका हो गया। अब यहाँ से आप M1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। ये LD का वैल्यू, देखिए आपको सारा वैल्यू सब कुछ पता हो गया। M1 का वैल्यू और आप सॉल्व कर लेना। LD का जो वैल्यू है इससे कम अगर आएगा तो आप कहेंगे कि आपका जो स्लैब है वो बॉन्ड में सेफ है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन है, तो मैंने ये सब कुछ लिख दिया है आपके सामने। ठीक है, तो चाहो तो कर सकते हैं। चलिए करते हैं। 0.87 FY 415, AST आपको पता है कितना है? AST 261.76 बाई 2, D का वैल्यू है 130 mm माइनस 0.42, XU का फॉर्मूला क्या होता है? 0.37 FY 415, 0.87 FY इंटू AST 261.76 अपान में 0.36 इंटू FC के 20 इंटू B 1000। इसे सॉल्व करेंगे तो M1 का वैल्यू मिल जाएगा आपको। पॉइंट 87 इंटू 415 इंटू 261.76 डिवाइड बाई 0.36 इंटू 20 इंटू 1000 इंटू 0.42 माइनस 130 इंटू 261.76 इंटू 415 इंटू 0.87 डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू आपका आ गया 5.8 इंटू 10 की पावर 6। ये M1 का वैल्यू आपका आ गया।
ठीक है, तो m1 का वैल्यू आपको मालूम हो गया। वैसे भी आप ऐसे कर सकते थे कि ये जो mu का वैल्यू आपने निकाला हुआ है ना पहले, उसी का हाफ कर दीजिए आप। जो आपने पहले mu का वैल्यू निकाला हुआ है ना, उसी का हाफ कर दीजिए, क्योंकि इसमें AST/2 हो जाता है, तो उसी का बाई 2 कर दीजिए। ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सारे वैल्यू यहाँ पे रखिए आप। इतना पूरा आपको सॉल्व